बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हमने पिछली जो तमाम नशिस्तें थीं वो इल्म तसव्वुफ की हकीकत पर, उसके दलाइल पर, यानी यूँ कह लीजिए दलाल सुलूक पर थी। अब हम दूसरा मरहला शुरू करते हैं। रूहानी बीमारियों और बातनी गुनाहों के बारे में कुछ आगाही देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वअला हम सबको ज़ाहिरी और बातनी मर्ज़ों से, इन गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमाए। याद रखिए कि हमारे यहाँ उर्फ में गुनाह की दो किस्में बयान की जाती हैं, गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा। लेकिन ये गुनाह की किस्म नहीं है, ये गुनाह का दर्जा है। गुनाह की किस्में दो हैं, एक ज़ाहिरी गुनाह है, एक बातनी गुनाह है। अभी मैं इंशाअल्लाह कुरानी आयात से आपके खिदमत में अर्ज किए देता हूँ। लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिए कि गुनाह ज़ाहिरी हो या गुनाह बातनी हो, दोनों ही इंसान के लिए, एक मुसलमान के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। ये इंतहाई मुज़र हैं और ये बंदे के अंदर को, कल्ब को ये स्याह कर देते हैं। वो गुनाह सगीरा हो या गुनाह कबीरा। इमाम गजाली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर गुनाह कबीरा है, कि छोटा गुनाह और बड़ा गुनाह जब हुई अल्लाह की नाफरमानी, तो ये अल्लाह की जो नाफरमानी है वो गुनाह ही है। बल्कि यहाँ पर हजरत सैयदना बिलाल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि गुनाह के छोटा होने को ना देखो, बल्कि ये देखो कि नाफरमानी किसकी कर रहे हो। अब ये कहना ये छोटा है बड़ा है, ये भी एक शरीयत की इस्तिलाह है। और यकीनन कुरान मजीद बुरहान रशीद में गुनाहों को, छोटे और बड़े गुनाहों का तज़किरा भी किया गया कि एक छोटे गुनाह, एक बड़े गुनाह है। तो बड़े गुनाह पर बड़ी सज़ा है, छोटे गुनाह पर थोड़ी सज़ा है। लेकिन हजरात सूफिया कहते हैं कि गुनाह को ना देखो ये कैसा है, कौन है, बड़ा है, छोटा है, बल्कि बंदे की नज़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर होनी चाहिए कि मैंने किस रब की नाफरमानी की। इमाम गजाली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं गुनाह गुनाह ही है, हर छोटा गुनाह भी बड़ा गुनाह ही है। बल्कि यहाँ आपने लिखा कि एक छोटे गुनाह हैं, वो जब जमा होते जाएं, कुछ ज्यादा हो जाए, तो वो भी गुनाह फिर सगीरा भी कबीरा बन जाते हैं। कबीरा हो, सगीरा हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक दे। गुनाह की दो किस्में, एक ज़ाहिरी गुनाह है और एक बातनी गुनाह है। आइए इस पर मैं कुरान मजीद बुरहान रशीद की 2 सूरह अल इनाम की आयतें और 1 सूरह अल एराफ की आयत आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, और बिल्कुल आप वाज़ेह तौर पर समझ जाएंगे कि कुछ ज़ाहिरी गुनाह है, कुछ बातनी गुनाह है। अब कुरान मजीद बुरहान रशीद, ये 8वां पारा है, सूरह अल इनाम है, आयत नंबर 120 है। उसका पहला हिस्सा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता वज़ारू ज़ाहिरल इस्मी व बातिनहु, कि तुम गुनाहों को छोड़ दो जो जाहिर हैं और जो छुपे हुए हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल वाज़े तौर पर 2 टोक अल्फाज में कहा गया, वाज़ारू तुम छोड़ दो, ज़ाहिरल इस्मी जो ज़ाहिरी गुनाह है, व बातिना और जो बातनी गुनाह है, छुपे हुए। यहाँ पर भी हमें पता चला कि एक ज़ाहिरी गुनाह भी हैं और बातनी गुनाह भी हैं। फिर दूसरी जगह पर इसी सूरह अल इनाम की आगे जाकर आयत नंबर 151 के दरमियान के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया वला तक़रबुल फ़वाहिशा, बेहयाई के बिल्कुल करीब ना जाओ। फिर फरमाया मा ज़हरा मिन्हा व मा बतना, कि वो गुनाह ज़ाहिरी हो या गुनाह बातनी हो, वो बेहयाई ज़ाहिरी हो या फिर बातनी हो। इस आयत मुबारका से भी ये बिल्कुल वाज़ेह हुआ कि गुनाह ज़ाहिरी भी हैं और गुनाह बातनी भी हैं। फिर तीसरे मुकाम पर ये 8वां पारा सूरह अल एराफ की आयत नंबर 33 के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि इन्नमा हर्रमा, बेशक अल्लाह ताला ने हराम किया, रब्बी अल फवाहिशा, जो बेहयाई के काम है अल्लाह ने उनको हराम किया। फरमाया मा ज़हरा मिन्हा व मा बातना, वो ज़ाहिरी हो या वो बातनी हो, खुले हुए हो या वो छुपे हुए हो। तो ये इन आयात बय्यनात से हमें बिल्कुल वाज़ेह हुआ कि गुनाह ज़ाहिरी भी हैं और गुनाह बातनी भी हैं। अब ज़ाहिरी गुनाह क्या है? मसलन नमाज छोड़ना, झूठ बोलना, गीबत करना, शराब पीना, जुआ खेलना ज़ाहिरी गुनाह है। चोरी करना ज़ाहिरी गुनाह, बदकारी के अमाल करना, जिना वगैरह करना, अस्तगफिरुल्लाह, तो ये भी ज़ाहिरी गुनाह। अब बातनी गुनाह क्या है? बातनी गुनाह जो छुपे हुए हैं, मसलन तकब्बुर करना, ये बातनी गुनाह, रियाकारी बातनी गुनाह, हसद करना बातनी गुनाह, बुग़्ज़ और कीना बातनी गुनाह, लालच ये क्या हुआ? बातनी गुनाह, हुब्बे दुनिया बातनी गुनाह, हुब्बे जा बातनी गुनाह। तो ये मैंने चंदे के नाम आपके सामने लिए, ये ज़ाहिरी गुनाह है और ये बातनी गुनाह है जिनका तज़किरा कुरान करता है। तो लिहाजा तसव्वुफ के एतबार से ज़ाहिरी गुनाह भी मोहलक हैं और बातनी गुनाह भी मोहलक हैं। दोनों गुनाहों से बचना
ضروری ہے، لیکن ظاہری گناہوں کے بچنے کے لیے فقہ ہے اور باطنی گناہوں سے بچنے کے لیے تصوف ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ظاہری گناہ یقیناً مہلک ہیں، یقیناً نقصان دہ ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے اور یہ گناہ ہیں، سخت گناہ ہیں، لیکن یہ اس سے زیادہ مہلک باطنی گناہ ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں سادہ سی، اگر جسم پر زخم آ گیا، کوئی پھنسی اور پھوڑا ہو گیا جو جسم کے باہر ہے تو اس کا تو علاج ہے اور وہ اس کا علاج جلد ہو جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہی پھوڑا جو جسم کے باہر تھا تو یقیناً اس کا مرہم کرنا، پٹی کرنا وہ آسان ہے، لیکن وہی پھوڑا، وہی پھنسی، وہی زخم اگر پیٹ کے اندر ہو گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کینسر، اور وہ زیادہ مہلک ہو گیا، وہ زیادہ خطرناک ہو گیا۔ ہیں دونوں خطرناک، لیکن زیادہ خطرناک جو اندر زخم ہے وہ زیادہ ہے، پھنسی پھوڑا۔ اسی طرح ظاہری گناہ یقیناً مہلک ہیں، خطرناک ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ کبیرہ ہیں، لیکن ان سے زیادہ خطرناک یہ جو دل کے اندر گناہ پیدا ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، باطنی ہیں، وہ زیادہ مہلک ہیں۔ تصوف انہی گناہوں کو ختم کرنے کے لیے یہ علم تصوف اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہمیں، جو حضرات صوفیاء سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ آئیے اگلی نشستوں کے اندر آئیں، انشاءاللہ ہم ایک جو باطنی گناہ ہے اس کو مختصر ایک قرآن پاک کی آیت اور ایک حدیث سے مختصر اس کی تعریف اور اس کی رد میں، اس کی تردید میں، جو اس کی نحوست میں قرآن مجید برہان رشید نے جو بیان کی اور حدیث میں آئی، انشاءاللہ وہ عرض کرتے ہیں۔ مختصر ہوں گی، چھوٹی چھوٹی نشستیں ہیں، ضرور بضرور ان کو سماعت کیجئے اور ان مہلک اور ان باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت کرے، آپ سب کی حفاظت کرے، پوری امت کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔